हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टॉक लॉफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको आसान भाषा में कानून से संबंधित जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको BNS 2023 के बारे में बताऊंगा और ये भी जानकारी दूंगा कि वो कौन कौन सी नई धाराएं हैं जिन्हें BNS 2023 में जोड़ा गया है, जो कि IPC 1860 में शामिल नहीं थी। आप सभी दर्शकों को पता है कि हमारे देश के 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाना है, जिनमें BNS 2023 IPC 1860 का स्थान लेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल टॉक लॉफुली पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। दोस्तों, बात करते हैं BNS 2023 या भारतीय न्याय संहिता 2023 की, तो आपको ये बता दूं कि इसे नई या पुरानी IPC नहीं कहेंगे। इस कानून को इसी नाम से एज इट इज पुकारा जाएगा, यानी कि BNS 2023 या भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि कानून का नाम ही बदल दिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या परिवर्तन आया है इस आपराधिक कानून में और कौन कौन सी धाराओं को BNS 2023 में शामिल किया गया है जो पहले IPC में शामिल नहीं थी। तो सबसे पहले सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में बालक शब्द को नया जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि 18 वर्ष से कम किसी भी व्यक्ति को बालक समझा जाएगा। सेक्शन 48 को जोड़ा गया है, जिसमें भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण करना शामिल है। सेक्शन 69 को जोड़ा गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि किसी के साथ छल करके धोखा देकर लैंगिक संबंध बनाया जाता है तो ये अपराध है। और इसके बाद सेक्शन जोड़ा गया है 95 को। 95 में कहा गया है कि अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना अपराध है, जिसमें कम से कम 3 वर्ष का कारावास व अधिक से अधिक 10 वर्ष तक का कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है। फिर दोस्तों जोड़ा गया है सेक्शन 103 के सब सेक्शन 2 को, जिसमें हत्या के लिए दंड में एक क्लॉज और जोड़ दिया गया है। इसके बाद जोड़ा गया है सेक्शन 106 का सब सेक्शन 2, जिसमें उतावलेपन में उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग से या चालन करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। यही दोस्तों वो सेक्शन है जिसको लेकर देश भर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की थी, जिसे हिट एंड रन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देश भर में इसके प्रोटेस्ट किए जाने के बाद वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने से रोक लगाई है। विशेष रूप से गजट के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि 106 के सब सेक्शन 2 को छोड़कर कंप्लीट BNS 2023 के सेक्शन भारत में समान रूप से लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि यह कानून अभी होल्ड पर है, लेकिन BNS 2023 में इसे स्थान दिया गया है व इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद धारा आती है दोस्तों 111, जो संगठित अपराध को परिभाषित करती है। जो संयुक्त रूप से संगठित होकर सिंडिकेट की तरह किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाए जाते हैं तो उसे इसमें शामिल करके दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद BNS में सेक्शन 112 जोड़ा गया है, जिसमें छोटे संगठित अपराधों को कैटेगराइज किया गया है, शामिल किया गया है, वह दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद BNS में जोड़ा गया है दोस्तों 113, जो आतंकवादी कृत्यों को कार्यों को परिभाषित करता है और दंडनीय बनाता है। फिर इसके बाद जोड़ा गया है सेक्शन 117 का सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4, जो गंभीर चोट पहुंचाने के कृत्यों को और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसके बाद जोड़ा गया है सेक्शन 152। इस धारा में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य शामिल हैं। जो ऐसा कार्य करेगा जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा, उसे आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जोड़ा है धारा 195 के सब सेक्शन 2 को, जिसमें बताया गया है कि यदि लोक सेवक किसी बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे समय में उसके रास्ते को रोकना या उसके कार्य में बाधा डालना, इस काम को इसमें दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद इसमें जुड़ा है सेक्शन 197 का सब सेक्शन 1D, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला
कोई लांछन लगाना, भाषण देना या बात करना, इसको यहाँ दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद सेक्शन 304 यानी कि 304 जोड़ा गया है, जो स्नैचिंग या झपटमारी की बात करता है, जैसे हाथ से किसी का मोबाइल छीन लेना, गले की चेन खींच लेना आदि, ये बातें इसमें शामिल हैं। इसको इसमें दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों धारा 324 के सब सेक्शन 3 को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें रिश्ती की बात की गई है, शरारत या मिसचीफ की बात को जोड़ा गया है, जो इस अपराध को और कठोर बनाता है। इसके बाद इसमें जोड़ा गया है दोस्तों सेक्शन 341 का सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। इसको सेक्शन 338 में इसमें दंड का प्रावधान इसमें रखा गया है, जिसमें जाली दस्तावेज बनाने के लिए कोई नकली सील या डाई आदि अपने कब्जे में रखता है तो उसको भी अब सजा मिलेगी, यानी कब्जे में रखना ही सजा के लिए सफिशिएंट या काफी होगा। इसके बाद सेक्शन 358 को जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि आईपीसी 1860 को निरस्त किया जा रहा है और उसकी जगह बीएनएस 2023 को लाया जा रहा है। आपको बता दूं कि आईपीसी में 23 अध्याय थे और कुल मिलाकर 511 धाराएं थी। जो अब नया आपराधिक कानून आया है बीएनएस 2023, इसमें 20 अध्याय हैं और कुल 358 धाराएं हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि बीएनएस 2023 में क्या बदलाव हुआ है और कौन कौन सी धाराओं को इस आपराधिक कानून में जगह दी गई है। दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल टॉक लॉफुली पर दी जाती हैं। आप भी अगर ऐसी जानकारियों को जानना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो करना होगा आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।